नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारतीय संस्कृति की गहराइयों में। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की 64 अद्भुत कलाओं की, जो उनके व्यक्तित्व को संपूर्ण और अद्वितीय बनाती हैं। ये कलाएं सिर्फ उनके ज्ञान का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि उनका जीवन दर्शन भी थी। तो चलिए जानते हैं कौन थीं ये 64 कलाएं और क्यों ये हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जब श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ उज्जैन के संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा लेने पहुंचे, तब उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन कलाओं में संगीत, नृत्य, चित्रकला से लेकर युद्ध कला, वास्तुकला और शिल्प कला तक सब कुछ शामिल था। शास्त्रों में कहा गया है, विद्या या विनयेन शोभते। विद्या तभी शोभा पाती है जब उसके साथ विनम्रता और व्यवहार कुशलता भी जुड़ जाए। श्री कृष्ण ने इन कलाओं के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को संतुलित और बहुआयामी बनाया। आइए जानते हैं कौन कौन सी थीं ये 64 कलाएं। दोस्तों, ये 64 कलाएं केवल कला या खेल ही नहीं थीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को संवारने का माध्यम थीं। चलिए इन्हें समझते हैं। पहली कला थी गीतम, जिसमें गाना सिखाया जाता था। दूसरी कला वाद्यम, जिसमें वाद्य यंत्र बजाना। तीसरी कला नृत्यम, जिसमें नृत्य सिखाया जाता था। चौथी कला नाट्यम, जिसमें नाटक करना। पांचवी कला आलेख्यम, जिसमें चित्रकला। छठी कला विषयेषु आलेपनम, जिसमें मूर्ति कला। सातवीं कला तंडुल कुसुम बलि विकारह, जिसमें पूजा मंडप बनाना। आठवीं कला पुष्प शक्टिका, जिसमें फूल सजाना। नौवीं कला दास कर्मिका, जिसमें घरेलू कार्य किए जाते थे। 10वीं कला अर्ह कर्म, जिसमें पूजा की विधियां। 11वीं कला जल क्रीड़ा, जिसमें जल में खेलना। 12वीं कला चित्र योजना, जिसमें रंगोली बनाना। 13वीं कला माल्य ग्रंथनम, जिसमें फूलों की माला बनाना। 14वीं कला शयन रचनम, जिसमें शैया सजाना। 15वीं कला उद्यान क्रीड़ा, जिसमें बागवानी। 16वीं कला वस्त्र गोपनम, जिसमें कपड़ों का प्रबंधन। 17वीं कला वैद्य कर्म, जिसमें औषधि निर्माण। 18वीं कला धूप माला, जिसमें अगरबत्ती बनाना। 19वीं कला कांची, इसमें आभूषण की पहचान। 20वीं कला केशकर्षणम, जिसमें केश सज्जा। 21वीं कला नख चित्रकरम, जिसमें नाखून सजाना सिखाया जाता था। 22वीं कला अंगराग, जिसमें इत्र लगाना। 23वीं कला मणिभूमिका, जिसमें रत्नों का ज्ञान। 24वीं कला शय्यासन, जिसमें शैया सजाना। 25वीं कला कला श्रृंगार, जिसमें श्रृंगार विद्या सिखाई जाती थी। 26वीं कला हस्त निर्माणम, जिसमें हस्तकला। 27वीं कला शतरंज, जिसमें शतरंज खेलना। 28वीं कला द्यूत क्रीड़ा, जिसमें जुआ खेलना। 29वीं कला काव्य, जिसमें कविता लेखन। 30वीं कला शब्द ज्ञान, जिसमें भाषा का ज्ञान। 31वीं कला ध्वनि ज्ञान, जिसमें विभिन्न प्रकार की आवाजें समझना सिखाया जाता था। 32वीं कला साहित्य, जिसमें साहित्य रचना। 33वीं कला संवाद, जिसमें बातचीत की कला। 34वीं कला विनोद, जिसमें हास्य कला। 35वीं कला संवाद भंग, जिसमें मजाक करना। 36वीं कला विन्यास, जिसमें रचनात्मक ढंग से सजावट। 37वीं कला कुसुमायतन, जिसमें फूलों का काम। 38वीं कला कुसुम शयन, जिसमें फूलों की सेज बनाना। 39वीं कला कुसुम अलंकार, जिसमें फूलों से श्रृंगार करना। 40वीं कला रत्नालंकार, जिसमें रत्नों से सजावट। 41वीं कला भूषण विद्या, जिसमें आभूषण का रप्तीकरण। 42वीं कला हस्त प्रयोग, जिसमें हस्तशिल्प। 43वीं कला नाट्यशास्त्र, जिसमें नाटक विज्ञान। 44वीं कला शिल्प शास्त्र, जिसमें शिल्प निर्माण। 45वीं कला वास्तुशास्त्र, जिसमें वास्तुकला। 46वीं कला लिपि शास्त्र, जिसमें लेखन सिखाया जाता था।
47वीं कला यंत्र विधान, जिसमें यंत्र बनाना। 48वीं कला यंत्र ज्ञान, जिसमें यंत्र चलाना। 49वीं कला गणित, जिसमें अंक गणित। 50वीं कला ज्योतिष, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान। 51वीं कला मंत्र विद्या, जिसमें मंत्रों का ज्ञान। 52वीं कला तंत्र विद्या, जिसमें तांत्रिक विद्या। 53वीं कला धूप निर्माण, जिसमें धूप बनाना। 54वीं कला जल विन्यास, जिसमें जल संरचना बनाना सिखाया जाता था। 55वीं कला अग्निकर्म, जिसमें हवन और यज्ञ करना। 56वीं कला खग विद्या, जिसमें पक्षी पालन। 57वीं कला पशुपालन, जिसमें पशुपालन करना। 58वीं कला वृक्ष विद्या, जिसमें वृक्षारोपण करना। 59वीं कला लता विद्या, जिसमें बेलों का ज्ञान सिखाया जाता था। 60वीं कला मत्स्य पालन, जिसमें मछली पालन करना। 61वीं कला शिल्प विद्या, जिसमें मूर्ति कला बनाना। 62वीं कला धनुर्विद्या, जिसमें धनुष चलाना। 63वीं कला अस्त्र विद्या, जिसमें हथियार चलाना। 64वीं कला मल्ल विद्या, जिसमें कुश्ती करना सिखाया जाता था। श्री कृष्ण की ये 64 कलाएं हमें बताती हैं कि जीवन केवल युद्ध या राजनीति ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और विज्ञान से भी पूर्ण होता है। इसीलिए श्री कृष्ण को एक संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता है। इन कलाओं से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी जीवन के हर क्षेत्र में निपुण बनने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम एक सुंदर, संतुलित और समर्थ जीवन जी सकें। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जीवन के हर पहलू में निपुणता प्राप्त करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें, ताकि ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कला सबसे ज़्यादा पसंद आई और किसे आप खुद सीखना चाहेंगे। जय श्री कृष्ण।